नदीम साहब, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? क्या नाश्ता नहीं करेंगे? नहीं, रास्ते में हम नाश्ता कर लेंगे। हम ऑफिस जा रहे हैं। ठीक है। खुदा हाफिज अंकल। अब शुरू कीजिए बाबा। बहुत शुक्रिया नौरीन। कोई बात नहीं जान साहब। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। हेलो जैनब साहिबा। जी फरमाइए। जोया ने भेजा मुझे। जान कराचाई की डीएनए रिपोर्ट आ गई है। ये रिपोर्ट आप उनको दे दीजिएगा। जी इत्मीनान रखें, रिपोर्ट उन तक पहुंच जाएगी। याद से दे दीजिएगा उन्हें। जी ठीक है। बात सुनिएगा। मुझे लगता है कि मेरा ब्रेसलेट कल शायद ऑफिस में गिर गया था। क्या जाके मैं देख सकती हूँ? जी ज़रूर, हम देख लेते हैं। आपको याद है आपसे कहाँ गिरा था? मुझे ठीक से याद नहीं। यहीं कहीं होगा, शायद टेबल के नीचे चला गया हो। यहीं तो बैठी थी मैं कल। आपको यकीन है कि यहीं गिरा होगा? पूरे यकीन से तो नहीं कह सकती। मुझे आजकल कुछ याद नहीं रहता। भूलने की आदत सी हो गई है। फोन बज रहा है मेरा। अम्मी, मुझे अभी इस वक्त फौरन जाना है। डॉक्टर जोया से कहिएगा मैं फिर कभी आ जाऊंगी उनसे मिलने के लिए। जी ठीक है। डीएनए टेस्ट है ये। क्या जान कराचाई? इस टेस्ट रिजल्ट के मुताबिक जान कराचाई का डीएनए आगा कराचाई से 80% मैच नहीं होता और नदीम कराचाई से जान कराचाई का डीएनए 99% मैच होता है। ये सब क्या है ये सब? क्या मेरे कैसी हो ज़ैनब? मैं ठीक, आप कैसी हैं? नादिर कोई रिपोर्ट्स देकर गया था? जी मैंने आपकी टेबल पर रख दी हैं। ठीक है।
जैनब, जी जोया साहबा, रिपोर्ट्स तो यहाँ नहीं है। मैं तो यहीं रख कर गई थी। यहीं रखी थी? जी जी, यहीं रखी थी रिपोर्ट्स मैंने। कोई और कमरे में आया था क्या? नहीं, बस मिस जैमरे आई थी। उनका ब्रेसलेट कल यहाँ गिर गया था, हम उसी को तलाश कर रहे थे। निकल जाओ यहाँ से। मेरी कॉल्स रिसीव क्यों नहीं कर रही तुम जैमरे? जान, वो मुझे कुछ काम से जाना है। ठीक है, लेकिन कम से कम बता तो सकती थी, मैं तुम्हारे लिए परेशान था। खैर छोड़ो, आ जाओ बैठो यहाँ। जान, मुझे अभी बहुत जरूरी काम है। जैमरे, क्या तुम ठीक हो ना? वैसे तुम मुझे बता सकती हो। हाँ, ये भी ठीक है कि अपने मसले हल नहीं कर पाता हूं मैं, लेकिन तुम्हारे सुन तो सकता हूं ना मैं। या नहीं, मेरे कंधे पर सर रखकर अगर तुम चाहो तो जो दिल में है कह सकती हो। मैं बस अच्छा महसूस नहीं कर रही, इसलिए कुछ देर ताज़ी हवा के लिए जा रही हूँ। यार, अब मैं क्या करूं? ये दोनों भाई हैं, नदीम और जान भाई हैं। दोनों एक दूसरे से बहुत दूर हो चुके हैं। अब इन्हें ये कैसे बताया जाए कि ये भाई हैं? जब इन दोनों का खून एक है, तो मैं कैसे इन दोनों को एक दूसरे से लड़ने दे सकती हूँ? मैं ये बोझ नहीं उठा सकती। मुझे इन दोनों को एक करना ही होगा। मैं इस तारीख अंधेरे में इनको नहीं रहने दे सकती। इन दोनों को किसी भी तरह मिलाना होगा। तुम ये नहीं होने दे सकती। तुम्हारे बस में जो हुआ तुम वो करोगी जैमरे, फिर चाहे इसके लिए तुम्हें कोई भी कीमत अदा करनी पड़े, तुम ये करोगी। हाय, यहाँ आओ नौरीन, बात सुनो। खुश आमदीद। मेरे लिए अच्छी सी चाय बना दो, अदरक वाली, या देख लो जैसी बनाना चाहो। नदीम साहब, सब कुछ तैयार कर लिया है मैंने। जब आपने फ़ोन करके बताया कि घर पे मेहमान आ रहे हैं तो मैंने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। किसी चीज़ की कमी रह गई है तो बता दें। हर चीज़ बहुत शानदार है नौरीन साहिबा। बस एक काम और करें, एक और चेयर रखनी होगी यहाँ। मेहमान कौन है आपने बताया नहीं। एक बार बता दिया है ना, कौन सी बड़ी बात हो गई है। किरण, जी माफ़ी चाहती हूँ। इस लड़की का दिमाग तो कभी नहीं चलता, पता नहीं कब बड़ी होगी ये।
बाबा आओ राइमा बेटा, आओ। कैसे हैं आप? नहीं मालूम। मॉम भी बिल्कुल ठीक नहीं। यहाँ तो मसरूफ रहती थी, मतलब आपके कामों में मसरूफ। बार बार यही कह रही थी कि तुम्हारे डैड उदास लग रहे थे, आपके बारे में सोचती रहती हैं। उन्होंने तो माफ कर दिया बाबा, क्या आप नहीं करेंगे? राइमा, अच्छा होगा कि हम इस बारे में बात ना करें बेटा। आज का दिन बहुत ही मुश्किल दिन है। ठीक है। क्या आप डिनर साथ करेंगे? भूख नहीं है मुझे, तुम लोग खा लो आराम से। नदीम और किरण आ गए थे, शायद डिनर पे कोई मेहमान आ रहा है उनका। मुझे नहीं मालूम इस बारे में। बाबा, अब तो नदीम सिर्फ वही कर रहा है जो वो करना चाहता है। वो हमें भला कुछ क्यों बताएगा? खुदा जाने अब वो किस चक्कर में है। चलो मेरे साथ। खुश आमदीद। आओ बैठो, यहां बैठो। घबराओ नहीं, यही चाहिए ना तुम्हें? तो समझो आज से ये जगह तुम्हारी हुई। आ जाओ बेटा, बैठो बैठो। अंकल ऐसा मत करें। क्या मतलब? मैं ऐसा क्या कर रहा हूं? मैं तो बगैर किसी जंग लड़े सपुर्द कर रहा हूं तुम्हारे सब कुछ। आओ बैठो। आज से तुम यहां बैठोगे और आज से यहां जो होगा तुम्हारी मर्जी से होगा, और मैं एक लफ्ज भी नहीं कहूंगा। और मुझे खुशी होगी ये सब देखकर। जब औलाद बड़ी हो जाती है ना, तो उसको उसका हक दे देना चाहिए। तो आ जाओ बेटा, बैठो बैठो। नदीम साहब, आपके मेहमान आ गए हैं। हेलो एवरीवन। खुश आमदीद। शुक्रिया। बैठिए। खुश आमदीद। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। बैठिए ना। आप पहले बैठिए। अरे नहीं नहीं, आप हमारे मेहमान हैं, आप बैठे। बहुत शुक्रिया। अंकल प्लीज आप हमें ज्वाइन करें, बिजनेस के हवाले से कुछ बातें करनी है। बिजनेस? अच्छी बात है। यहाँ आना नौरीन, सबको खाना सर्व कर दो। जल्दी लाओ जल्दी लाओ, भूख से जान निकल रही है मेरी। क्या खुशबू है, खाना देख के तो मुझसे रहा ही नहीं जा रहा। हमारे दामाद ने नौरीन से कहकर बहुत लजीज खाने बनवाए हैं। मैं भी वहां खड़े होकर देख रही थी कि ये क्या कुछ बना रही है। सब कुछ बना डाला उसने। लेकिन इतना खाना क्यों बनवाया? क्यों नहीं बनवा सकता? जेल से रिहा होकर आया है, जश्न मना रहा होगा।
जहान अभी तक खाना खाने नहीं आया। वो खाना नहीं खाएगा, चला गया है वो। दोबारा? वो हमारे साथ बैठकर खाना भी ना खाए, ये बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। इसकी इजाजत नहीं दे सकती मैं उसे। जाकर बात करती हूँ। तुम्हें तो किसी बात का अंदाजा नहीं होता सहर। उसका दिल टूटा है, दिल, इसलिए भूख उड़ गई है उसकी। एक निवाला तक नहीं उतर रहा उसके अलग से। दिल टूटा है उसका? आप लोगों को मजीद बोर किए बगैर मैं असल बात पर आता हूं। आज यूसुफ साहब के साथ हमारी मीटिंग हुई थी। जो गलत फहमियां थी उन्हें सुलझाने के लिए। और जहां तक मैं समझ सका हूं, मेरी बीवी ने मुझसे यूसुफ के साथ होने वाली डील के बारे में मुझसे बगैर पूछे हामी भर दी थी। और मैंने भी उस प्रोजेक्ट पर अपनी रजामंदी दे दी है। इस प्रोजेक्ट से हमें काफी फायदा होने वाला है और इसी वजह से मैंने फैसला किया और यहां तक कि मैंने डिपॉजिट भी जमा करवा दिया। यूसुफ साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? पहले तो मैं भी बहुत कंफ्यूज था, फिर मुझे एहसास हुआ कि आपकी पोजीशन इस कंपनी में काफ़ी पावरफुल है। जब हम कंसोर्शियम की मीटिंग में मिले थे तो वहाँ सिर्फ आगा साहब थे और फिर किरण साहिबा सामने आ गई। उसके बाद नदीम साहब से जब मुलाकात हुई तो हम सब एक पेज पर आ गए। लेकिन मुझे खुशी है कि हमारी डील बन गई। नदीम, तो तुम आज ऑफिस गए थे डील साइन करने के लिए बेटा? जी हाँ अंकल, आखिरकार मेरे पास इसके इख्तियारात हैं, इसीलिए। वो तो है। और बहैसियत पार्टनर के मुझे पूरा राइट है ये पूछने का कि इस डील में आखिरी फैसला किसका होगा। तो तुम कह रहे हो कि ये आखिरी फैसला है? अब से आखिरी फैसले तुम करोगे? हाँ बिल्कुल, मैं ही करूंगा। क्या वो जो दूसरे मेंबर्स हैं वो जानते हैं इस बारे में कि तुम्हारी उनसे मीटिंग हुई थी? हाँ बिल्कुल, हो गई थी। और वो जिम्मेदारियां जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई हैं वो तुमने पढ़ी हैं? जानते हो क्या है? तुमने पढ़ी हैं? हाँ, तो क्या निभा सकते हो वो जिम्मेदारियां? ठीक है, तो पार्टनर्स कितने हैं? या फिर ये बताओ कि क्या है उसका शरअ मुनाफा? कुछ तो बताओ ना, हमें बताओ ना, ताकि इजाफा हो सके हमारी मालूमात में भी। यही तो वो बातें हैं जो तुम करना चाहते थे, अब करो ना। मसला क्या है तुम्हारा? यानी तुम नहीं जानते कुछ भी? चलो अच्छी बात है। यूसुफ साहब मुस्तकबिल में किसके साथ काम करेंगे, नजरसानी कर लें एक दफा। यानी ये कि इनकी तालीम कितनी है, अगर तालीम है तो मज़ामीन क्या थे इसके, तजुर्बा क्या है इसका, क्या आप ये बातें जानते हैं? नहीं, ठीक है, लेकिन खबरें तो आप सुनते ही होंगे। नदीम साहब 3 दिन से ऑफिस क्यों नहीं जा रहे, अपने सारे इख्तियारात बीवी को क्यों दे दिए, सब कुछ तो जानते होंगे। चलो जल्दी करो, फोन उठाओ रायमा।
या तो यहां तमीज से बात करो या तो चले जाओ यहां से। बड़ी जल्दी किरदार में आ गए हो। हाँ? यहां से तुम मुझे बाहर निकालने वाले होते कौन? तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं कौन हूं, इसलिए तमीज से बात करो मुझसे। मेरे ख्याल से अब मुझे चलना चाहिए यहाँ से। मेरा ख्याल है कि आप लोग ये मामला खुद ही संभाल लेंगे और मुझे बता देंगे। चलिए मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूं। बदतमीज कहीं का। करने की कोशिश कर रहे हो? तमाशा लगाना चाहते हो यहां? आ जाओ, स्टेज तैयार है। चलो आओ, शाबाश, तमाशा दिखाओ अपना। तुम में और तुम्हारी मां में जानते हो कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल एक जैसे हो तुम दोनों। बहुत सुन ली तुम्हारी बकवास। तुमने डील साइन कर ली, उसे खाने पर बुला लिया, फिर दूसरों से कहते हो कि तमाशा कर रहे हैं। आखिर तुम हमारे सामने साबित क्या करना चाहते हो? सब कुछ सबके सामने है, मुझे कुछ साबित नहीं करना। यानी तुम्हें लगता है तुमने फैसला कर लिया और अकेले ही कंपनी संभालना चाहते हो, यही बात है ना? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल फैसला कर लिया। कम से कम मैं अपनी जिंदगी के फैसले खुद तो ले सकूंगा। अपनी माँ के इशारों पर नाचने के अलावा तुमने और जिंदगी में क्या किया? कुछ भी नहीं। नदीम! क्या नदीम? क्या ये बात गलत है कि तुम बिल्कुल अपनी माँ की तरह हो? और तुम्हारा ये लहजा बिल्कुल तुम्हारी माँ की तरह है। यहाँ से। क्या कुछ गलत कहा मैंने? बताओ जान, अपनी माँ की तरह हो ना? अरे 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 रुको, क्या कर रहे हो तुम? भाई रुको, भाई रुको, क्या कर रहे हो तुम? रुको भाई, नदीम भाई, जान छोड़ो, इसे पागल हो गए हो क्या? भाई नदीम, नदीम क्या कर रहे हो ये? बस करो, ठीक है, बस बहुत हो गया, अब बोर नहीं। क्या तुम लोगों में जरा भी शर्म नहीं? मुझे अपने घर पे तुम लोगों की ये बदतमीजी नहीं चाहिए, इसलिए तुम दोनों तमीज से रहो यहां पर। क्या अजीब तमाशा लगा रखा है? जाओ सब लोग अपने कमरे में। चलो जान, चलो शाबाश, जल्दी। नदीम, तुम ठीक तो हो ना? ठीक हो ना? जान, जान, क्या मसला है? तुम्हारे इस तरह लड़ने झगड़ने से क्या सारे मसले हल हो जाएंगे? हाँ, जरा देखो तुम अपनी तरफ, गुस्से में क्या हाल हो गया है? जैमरे, तुम्हें अंदाजा भी है कि उसने क्या किया है? उसने ना सिर्फ बाबा के पार्टनर्स के साथ मुआहदे पर दस्तखत किए, बल्कि उसे यहाँ घर पे खाने पर बुला लिया और यहाँ सबके सामने तमाशा लगा के बैठ गया। तो क्या लड़ाई इसका हल है? क्या लड़ाई से सब ठीक कर सकते हो? तुम दोनों एक दूसरे को देखना गवारा नहीं करते। एक ही खून होते हुए तुम दोनों आपस में इस तरह कैसे लड़ सकते हो? आराम से बैठ के एक दफा बात करनी चाहिए तुम दोनों। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब कोई दूसरे को सुनना ही ना चाहे तो नहीं हो सकता। और ये याद होना चाहिए, हमें खून एक खानदान नहीं है। ये बात हमारे लिए माजी बन चुकी है। इस सबसे क्या हासिल होगा? हाँ? सिर्फ एक दूसरे को तकलीफ पहुंचाओगे तुम लोग। एक दूसरे को नीचे दिखाने का मौका तलाश करते मैंने हो। कहा ना कि उसे चैन नहीं आएगा। तुम ये बात आखिर समझ क्यों नहीं रही हो? हाँ, कसूरवार तो सिर्फ नदीम है ना? जैमरे, वो आदमी हमारी आंखों में आंखें डाल के हमें चैलेंज कर रहा है। मेरी माँ का खून करके भी उसे सुकून नहीं है। हमारा बिजनेस छीनना चाहता है और तुम उसकी तरफदारी कर रही हो। नदीम ने अपने कई साल एक व्हीलचेयर पे गुजारे हैं जान। तुम ऐसे शख्स से और क्या उम्मीद लगा सकते? तुम ना एक दफा मेरी जान ले लो, ठीक है? हर दफा उसे मासूम साबित करने का मौका ढूंढती हो। यानी कि वो गुनाहगार नहीं है क्योंकि उसने इतने साल व्हीलचेयर पे गुजारे हैं। हाँ, तो फिर उसे जेल में क्यों रखा गया था? वो नदीम जो कुछ भी कर रहा है ना, वो अच्छी तरह जानता है कि वो जानबूझ के कर रहा है। मुझे तकलीफ पहुंचाने के लिए कर रहा है। इंतकाम की आग में बहुत आगे निकल चुका है। कोई भी इस बात पर यकीन नहीं दिला सकता मुझे, समझे? खोलो अपनी आंखें, खोलो अपनी आंखें और देखो जरा गौर से जैमरे। वो शख्स मजलूम नहीं है, माजी गुजर चुका है। हाँ, और तुमने मुझसे शादी उसे बचाने के लिए की थी ना, ताकि उसके सामने रहो, उसकी मदद कर सको। पता है मुझे, लेकिन देखो क्या हुआ। वो तमाम तर नफरत और दुश्मनी के साथ हमारे सामने डट के खड़ा हो गया। क्या तुम उसे बात मनवा सकती हो? सही कह रहे हो तुम। तुमसे शादी उसकी मदद करने के लिए की थी, मगर इस बात का अब कोई फायदा नहीं है। न ही नदीम को कोई फायदा है इससे, न तुम्हें। तो फिर इस बेमकसद शादी का ना होना ही बेहतर है। तलाक ले लेते हैं हम।
यही ठीक रहेगा। अलग हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं एक दूसरे से, ये भी अच्छा है। कल सुबह होते ही कंपनी जाकर अपने वकील से बात करता हूं मैं, ठीक है? हाँ ठीक है। ऐसे नहीं हो सकता। ओ हबी, जानते हो ये दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं। दोनों बस एक दूसरे में मगन रहते हैं। अब दोनों मजे से गए हैं फिल्म देखने के लिए। जानते हो, जैमरे तो पॉपकॉर्न लेने भी चली गई। देखो, मेरी बहन की खासियत कि वो नजरअंदाज बहुत अच्छे तरीके से करती है। अरे मेरे प्यारे शोहर, कहाँ जा रहे हो? नदीम, बेटा ठीक हो तुम? हाँ मैं ठीक। खाना भी नहीं खाया तुमने। फिक्र हो रही है मुझे तुम्हारी। आजकल भूख नहीं लगती मुझे अम्मी, फिक्रमंद ना हो। अब अगर मैं तुमसे पूछूंगी कि कोई मसला है तो जानती हूं मैं, तुम कहोगे कोई मसला नहीं है, तुम्हारी आदत से वाकिफ हूं। लेकिन तुम ये बात जान लो, तुम्हारा चेहरा देखकर ही अंदाजा लगा सकती हूं मैं, तुम्हारे साथ मसला जरूर है। आखिर मैं तुम्हारी मां हूं। अगर तुम किसी बात पर परेशान हो तो मुझे कभी राहत हासिल नहीं होगी। तुम्हारा जो भी मसला है, चाहे तुम बताओ या नहीं बताओ, मुझे ये बात हमेशा याद रखना, जितना भी बड़ा जख्म हो वक्त उसे भर देता है। इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं तुम्हें। हर चीज के पीछे कोई ना कोई मसलहत होती है, और ये बात तुम कभी मत भूलना। मेरे मसलों का हल मुझे इस दुनिया में नहीं मिल सकता अम्मी, और शायद ना ही मरने के बाद। मुझे नहीं मालूम मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। अभी जो दर्द मिला है मुझे, उसके आगे सारे दर्द कम है। कोई बात नहीं, आप मेरे लिए परेशान मत हो, ठीक है? मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपकी परेशानियां मजीद बढ़ जाएं। बेफिक्र हो जाए, ये वक्त भी गुजर जाएगा। अगर मेरी किस्मत में ये सब लिखा है तो यही सही। बाबा, बाबा आप कहाँ जा रहे हैं? जहन्नुम में जा रहा हूं बेटी। इतनी देर हो गई है, आखिर इस लड़की ने मुझे कॉल क्यों नहीं की है? हेलो। मॉम, आप किसी वजह से कॉल कर रही होंगी, लेकिन मैं उस वक्त उठा नहीं सकती थी। घर में बहुत लड़ाई हुई है, इस वजह से बाबा भी बाहर चले गए हैं। क्यों, क्या हुआ? नदीम ने बाबा के एक बिजनेस पार्टनर को खाने पे बुलाया था आज। भाई और नदीम की बहुत बुरी लड़ाई हुई। सिर्फ लड़ाई ही नहीं, दोनों एक दूसरे को मारने ही वाले थे। ये क्या कह रही हो? मॉम, मुझे पता है आप अपनी आना और अपनी इज्जत की खातिर यहाँ वापस नहीं आना चाहती, लेकिन यहाँ मामला बहुत खराब हो रहे हैं। भाई और नदीम तो जैसे एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। रोजाना उन दोनों की लड़ाई होती है और इसका बाबा पे बुरा असर हो रहा है। मैं क्या करूं, कैसे संभालूं ये सब, कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी तो कोई सुनता भी नहीं। ठीक है रायमा बेटा, मैं सोचती हूँ कुछ के क्या करना है। तुम परेशान नहीं हो, मैं तुम्हें कुछ देर के बाद कॉल करती हूँ। ठीक है मॉम। ठीक है बेटा, खुदा हाफिज।
तो बाजी फिर से मेरे हाथ में है। फिर शुरू करते हैं। जिहान, गुड इवनिंग। कैसे हो तुम? ठीक, और आप? मैं भी बस ठीक रहने की कोशिश कर रही हूँ। हर जगह से ब्लॉक क्यों कर दिया है तुमने मुझे? इंस्टाग्राम वगैरह से? तो क्या अब हम दोस्त भी नहीं रह सकते? दोस्ती के लिए बराबरी चाहिए, और हम में ऐसा कुछ नहीं। शायद आप अपने अल्फाज भूल गई। अब सब खत्म। अच्छा, वाकई? तो अब ऐसा करोगे? अब कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा। तुम्हारे अल्फाजों ने रूह तक जख्मी की है मेरी। जो जख्म दिए हैं अब उन्हें बढ़ने दो। उन पर नमक मत छिड़को।